ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज की जो स्पेशल क्लास है इसका टॉपिक है दुश्मन से दोस्त तक एंड इन इंग्लिश इज फ्रॉम फॉस टू फ्रेंड्स। तो इससे पहले कि शुरू करें, हम सभी भाई बहन अपनी अव्यक्त स्थिति बना लें, अर्थात सोल कॉन्शियस स्थिति में बैठ जाएं, आत्मिक स्वरूप में हम बैठ जाएं। जितना हम आत्मिक स्वरूप की स्थिति में बैठेंगे उतना ही हमें ईश्वरीय महावाक्यों की समझ आ जाएगी। तो अपने आप को आत्मिक स्वरूप की स्थिति में ले आइए। तो जैसे कि टॉपिक है फ्रॉम फॉस टू द फ्रेंड्स एंड दुश्मन से दोस्त, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक परिवर्तन है। परिवर्तन है दुश्मन से दोस्त तक की यात्रा एंड फ्रॉम फॉस टू फ्रेंड्स। तो इसके लिए हमें परिवर्तन शक्ति की आवश्यकता है। हम प्रतिदिन मुरली में देखते हैं, जहां अव्यक्त मुरलियों में देखते हैं, परमपिता परमात्मा भगवान शिव और ब्रह्मा बाबा के रूप में जब आते हैं तो डेली हमारी झोली, बुद्धि रूपी झोली को वरदानों से भर देते हैं और हमें वरदानी मूर्त बना देते हैं। और वरदानी मूर्त बनाते समय, वरदान देते समय मुरली के बीच भी वरदान देते हैं और एक सेपरेट वरदान भी दे देकर हमारी पालना करते रहते हैं। और जब वरदान देते हैं तो हमें तरह तरह के तिलक लगाते हैं। उन वरदानों में हमें तिलकधारी की महसूसता कराते हैं और इस दृष्टि से देखते रहते हैं कि मैं अपने तिलकधारी बच्चों को देखता हूं। तो इससे पहले कि बाबा बार बार वरदानों में हमें तिलकधारी की दृष्टि से देखते हैं, तरह तरह के वरदान देकर हमको तिलक लगाते रहते हैं। तो इससे पहले कि हम फर्दर प्रोसीड करें इस क्लास के लिए, हम थोड़ा सा सिग्निफिकेंस जो है, आध्यात्मिक सिग्निफिकेंस तिलक का जो होता है हमारी इंडियन कल्चर में, हमारी इंडियन कल्चर में ये तिलक का जो महत्व है and the spiritual significance of this application of tilak on the forehead क्या है। हम ये देखते हैं कि जब भी हम कोई शुभ कर्म करते हैं, जहां कोई शुभ आरंभ करना चाहते हैं, तो उस समय उसकी सफलता के लिए तिलक का प्रयोग करते हैं, तो सफलता की कामना करते हैं। तो भक्तों में भी तिलक का बहुत ही रिवाज है, कल्चर है। जब भी कोई शुभ काम करना हो, सफलता के लिए, सिद्धि के लिए हम तिलक को अप्लाई करते हैं। रादर जो कुक वंशावली ब्राह्मण हैं वो हमें तिलक लगाते हैं। तो इसी प्रकार हम टीवी में देखते थे महाभारत और रामायण को देखते थे, जहां जिससे पता चलता है प्राचीन समय में जब भी कोई राजा महाराजा युद्ध के मैदान में जाते थे तो उनके मस्तक पर तिलक लगाया जाता था, सफलता की आशा करने के लिए, सिद्धि के लिए उनको तिलक लगाया जाता था। तो इसी प्रकार जब भी कभी हम देखते हैं अपनी इंडियन कल्चर में लड़की की शादी होती है तो उसके मस्तक पर सुहागन का तिलक लगाया जाता है। तो ये भक्तों में भी, भक्ति मार्ग में भी तिलक का एक बहुत ही रिवाज हमारी इंडियन कल्चर में है, हमारी इंडियन संस्कृति में है, भारत की संस्कृति में है। तो इसी संस्कृति में ज्ञान मार्ग में जब हम आते हैं, हमारा ज्ञान मार्ग में एज ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी अलौकिक जन्म होता है, दिव्य जन्म होता है। जिस प्रकार परमपिता परमात्मा भगवान शिव का संगम युग में
अलौकिक और दिव्य जन्म होता है, उसी प्रकार हम ब्राह्मणों का भी दिव्य और अलौकिक जन्म लिखा हुआ है। चाहे हम अडॉप्टेड बच्चे होते हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हैं, परमपिता परमात्मा हमको ब्रह्मा मुख वंशावली बनाते हैं, अर्थात हमारा एक दिव्य और अलौकिक जन्म उसी प्रकार समझा जाता है जिस प्रकार परमपिता परमात्मा भगवान शिव का पुरुषोत्तम संगम युग में हमें पुरुषोत्तम बनाने के लिए दिव्य और अलौकिक जन्म होता है। तो दिव्य और अलौकिक जन्म परमात्मा लेते हैं हमारी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। जो हमारी एनर्जी है, जो सतयुग में हम 100% प्योर थे, 16 कला संपूर्ण थे, तो सारी हमारी जो एनर्जी है दैट हैज बीन डिप्लीटेड, वो खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। उस एनर्जी को पुरानी स्थिति में पुनः लाने के लिए परमात्मा पतित से पावन बनाने आ जाते हैं। तो पतित पावन भगवान शिव दिव्य और अलौकिक जन्म से हम ब्राह्मणों की ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो यहां पर भी आके इस दृष्टि से देखते हैं कि मेरे बच्चे बड़े तिलकधारी हैं। कौन कौन सा तिलक परमात्मा हमें सिद्धि स्वरूप बनाने के लिए लगाते हैं। यहां पर सिद्धि स्वरूप का आज जो टॉपिक है वो ये है कि हमें परमात्मा नर से नारायण बनाने आ जाते हैं। तो नर से नारायण अर्थात कलयुगी सृष्टि से सतयुगी सृष्टि के प्रिंसेस बनाने आते हैं। पर उसके बीच एलिजिबिलिटी क्या है, उसके लिए एक एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन हमें करनी पड़ती है परिवर्तन शक्ति के आधार पर। तो वो परिवर्तन शक्ति भी परमात्मा हमको देते हैं अपने ज्ञान के द्वारा, जो हमें संगम युग पर देकर हमें पुरुषोत्तम बनाते हैं। तो अब देखते हैं इसमें इस क्लास में एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एनर्जी का चेंज है। अब वो चेंज है क्या, हम मोस्टली देखते हैं कि हम क्लासेस में जब जाते हैं अपने सेंटर्स में, वहां पर हम खुलकर बात ये नहीं कर पाते। जब कुछ हमारे अंदर रहते हैं तो वो हम अपने मित्रों के साथ, अपने साथियों के साथ डिस्कस करते हैं। वो बात हम वहां पर ओपन करते हैं, किसी तरीके से वो मेरी जो कमी कमजोरी है वो शक्ति में कन्वर्ट हो जाए, वो कमी कमजोरी में जो है वो मेरे गुणों में कन्वर्ट हो जाए। तो परमात्मा की दृष्टि ये रहती है कि मेरे बच्चों में कोई कमी कमजोरी या बीमारी ना रह जाए। उन बीमारियों को परमात्मा गुणों में परिवर्तन करने आ जाते हैं, हेल्थ में कन्वर्ट करने आ जाते हैं। तो कैसी कैसी दृष्टि से देखते हैं, तो परमात्मा ने अपने अव्यक्त महावाक्यों से कैसे दुश्मनों को दोस्त बना देते हैं। हाउ द फॉइस आर कन्वर्टेड इनटू द फ्रेंड्स। तो वो जो फ्रेंड्स होते हैं वो हमको कैसे कोऑपरेट करते हैं, हमारे सहयोगी और साथी स्नेही बन जाते हैं। तो हमारी जो एनर्जी डिप्लीट हो गई है, दैट एनर्जी इज रिप्लीटेड, एज ए रिजल्ट ऑफ विच होल ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द कलयुगी सृष्टि टू द सतयुगी सृष्टि। तो अब अव्यक्त महावाक्य परमात्मा के इस क्लास के लिए देखते हैं, जिससे हमारे दुश्मन जो दोस्त परमात्मा भगवान शिव बना देते हैं। परम पिता परमात्मा भगवान शिव जो है हम में परिवर्तन करते हैं, हमारे दुश्मनों को हमारी दोस्ती में परिवर्तन कर कर हमारी जो एनर्जी डिप्लीट हो जाती है फ्रॉम द कॉपर एज, द्वापर से डिप्लीट हो जाती है, दैट एनर्जी इज रिप्लीटेड विद द ज्ञान नॉलेज गिवन बाय गॉड शिवा एट द एंड ऑफ दिस साइकिल, दैट इज इन द एलिवेटेड कन्फ्लुएंस एज। तो कौन कौन से महावाक्य हैं, परमात्मा ने एक मुरली ला के उसमें सब कुछ समझा दिया इस क्लास के लिए। क्योंकि किसी आत्मा आपस में आत्माएं बातें जब करती हैं तो एक प्रेरणा मिलती है कि ऐसे महावाक्य ढूंढकर चलाए जाएं। तो क्या परमात्मा कहते हैं इसमें, परमात्मा कहते हैं बाप दादा आज तिलकधारी बच्चों को देख रहे हैं। तिलकधारी जिसका सिग्निफिकेंस अभी हमने डिस्क्राइब किया, तिलकधारी बच्चों को देख रहे हैं। कौन कौन सा तिलक बाबा ने जो देखा हमारे मस्तक पर, हर एक के मस्तक पर राजयोगी अर्थात समृद्धि भाव का तिलक और साथ साथ विश्व राज्य अधिकारी का राज तिलक। क्या क्या तिलकधारी बच्चों में देखा,
कि एक तो राजयोगी समृद्धि भव का तिलक वरदान, समृद्धि भव का तिलक, दूसरा विषव राज्याधिकारी का तिलक। तो परमात्मा हमको एक समृद्धि भव का तिलक लगाते हैं, दूसरा है विषव राज्याधिकारी का तिलक लगाकर कहते हैं मैं अपने तिलकधारी बच्चों को देख रहा हूं। तो समृद्धि भाव, समृद्धि किस बात की समृद्धि करें? राजयोगी तिलक और राज तिलक दोनों तिलक देख रहे हैं। तो परमात्मा समृद्धि भाव के तिलक को भी देख रहे हैं, दूसरा राज तिलक को भी देख रहे हैं। दो प्रकार के तिलकधारी बच्चे, दो प्रकार के तिलक हमारे मस्तक में परमात्मा देखते हैं। एक है समृद्धि भाव का राजयोगी तिलक और दूसरा है राज तिलक, राज्य विषव राज्याधिकारी का तिलक। दो प्रकार के आप सभी भी अपने दोनों तिलक को सदा देखते रहते हो। बाबा देखो कैसे हमारे में ये इंकलकेट करते हैं कि आप सभी भी दोनों तिलक को देखते रहते हो, पर बच्चे चाहे देखे ना देखे, पर बाबा बच्चों में ये इन्फ्यूज करते हैं कि आप सभी भी समृद्धि भाव और विषव राज्याधिकारी का तिलक सदा देखते रहते हो। अगर नहीं देखते तो हमें देखते रहना है। कौन कौन से तिलक हैं आगे डिस्क्राइब करते हैं। बाप दादा सभी के मस्तक पर विशेष राजयोगी तिलक की विशेषता देख रहे हैं। राजयोगी तिलक अर्थात समृद्धि भाव के तिलक की विशेषता देखते हैं। विशेषता देखते हुए अंतर क्या देखा? किसी राजयोगी के मस्तक पर 3 बिंदियों का तिलक है, किसी के मस्तक पर 2 बिंदियों का तिलक है, किसी पर 1 बिंदी का भी तिलक है। वास्तव में नॉलेजफुल बाप द्वारा विशेष 3 समृद्धियों का 3 बिंदियों के रूप में तिलक दिया हुआ है। उन 3 समृद्धियों को त्रिशूल के रूप में यादगार बनाया है। अब बाबा कहते हैं समृद्धि भव का तिलक बाबा देखते हैं, दूसरा विषव राज्याधिकारी का तिलक देखते हैं, तो उसके अलावा 3 तिलक देखते हैं। किसी के 3 तिलक लगे हैं, किसी के 2 तिलक, किसी का 1 ही तिलक लगा है। पर समृद्धि भाव किस बात की समृद्धि? बाबा किस बात की समृद्धि दिलाना चाहते हैं कि मैं जो देखता हूं समृद्धि भाव का जो तिलक लगा है, कि समृद्धि भाव का तिलक यह है कि बच्चा मेरा जो है वो एक आत्मा है, ये शरीर नहीं है। समृद्धि किस बात की? कि तुम बच्चे आत्मा हो, ज्योति बिंदु आत्मा हो। और यह भी समृद्धि है कि मैं परमपिता परमात्मा तुम्हारा बाप, मैं भी ज्योति बिंदु हूं। यह समृद्धि बच्चा ज्योति बिंदु, बाप मैं परमपिता परमात्मा वो भी ज्योति बिंदु, यह समृद्धि। और उसके साथ जब ये दोनों समृद्धि रहती हैं तो उसके बाद बाबा देखते हैं कि रिजल्ट क्या होता है, विषव राज्याधिकारी का तिलक लग जाता है। तो बाबा कहते हैं 3, किसी बच्चे में 3 बिंदियों का तिलक देखता हूं, किसी में 2 का, किसी में 1 का, नंबरवार। तो जो 3 बिंदियों का तिलक बाबा बताना चाहते हैं वो ये है कि मैं बीज रूप जो हूं, मैं ज्योति बिंदु बीज रूप हूं। ये समृद्धि बाबा ने आकर हमें पुरुषोत्तम संगम युग में दी कि परम पिता परमात्मा भगवान शिव जो तुम आत्मा के पिता हैं, वो परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु हैं और तुम आत्मा ज्योति बिंदु उसके बच्चे हो। और तीसरा जो समृद्धि बाबा ने दिलाई, इस सृष्टि चक्र, इस सृष्टि के ड्रामा की बिंदी, सृष्टि के ड्रामा का जो तिलक बाबा देखते हैं, 3 बिंदियों का तिलक। 1 बिंदी मैं आत्मा, दूसरा परमपिता परमात्मा वो आत्मा की बिंदी, तीसरा ड्रामा की बिंदी। 3 बिंदियों का किसी बच्चे के मस्तक पर 3 बिंदियों का तिलक है, आत्मा परमात्मा और ड्रामा, सृष्टि रूपी ड्रामा 3 बिंदियों का तिलक है। किसी में 2 बिंदियों का तिलक है, आत्मा और परमात्मा का, किसी के ओनली 1 ही बिंदी का तिलक है। तो जब ये तीनों बिंदियों का तिलक साइमल्टेनियसली हमारी स्मृति में रहता है, आत्मा परमात्मा की याद में और ड्रामा, तीनों बिंदियों का स्मृति का तिलक रहता है, तो उसका यादगार भक्ति में त्रिशूल दिखाया गया है। तीनों स्मृतियों
को साइमल्टेनियसली हम याद रखते हैं, मैं आत्मा परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाकर बैठी हूं, और उसके बाद जब योग लगाने के बाद मैं आत्मा परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाकर संपन्न और संपूर्ण आत्मा बन जाती हूं, तो उसके बाद क्या होता है, मैं संपन्नता और संपूर्णता के बाद परमात्मा मुझे ले जाते हैं, शांति धाम में ले जाते हैं आत्मा को एट द एंड ऑफ दिस साइकिल। और उसके बाद सतयुग में मुझे आत्मा कंचन शरीर, कंचन आत्मा कंचन शरीर देकर प्रिंस प्रिंसेस बना लेते हैं, जहां से ये सृष्टि रूपी ड्रामा शुरू हो जाता है। तो 3 बिंदियों का तिलक आत्मा जब परमात्मा की याद में रहती है और उसका रिजल्ट ड्रामा में फिर से पार्ट बजाने आ जाती है, तो तीनों बिंदियों का तिलक बाबा देखते हैं। तो यहां से हमको यह पता चल गया, मुझ आत्मा को परम पिता परमात्मा की याद में रहकर इस ड्रामा में पार्ट प्ले करना है। वो पार्ट जो मेरा शुरू होगा सतयुग से शुरू होगा। इस 3 बिंदियों को बाबा हमारे मस्तक में देखते हैं, और इन तीनों बिंदियों को साइमल्टेनियसली स्मृति में रखना, स्मृति भाव, तीनों बिंदियों को स्मृति में रखने का जो यादगार है भक्ति मार्ग में त्रिशूल दिखाया गया है। यह 3 स्मृतियां हैं। कौन कौन सी स्मृति है? एक स्वयं की स्मृति अर्थात आत्मा की स्मृति कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं ज्योति बिंदु हूं। दूसरी बाप की स्मृति, बाप जो मेरा है वो परम आत्मा परम पिता परमात्मा भगवान शिव निराकार है। और तीसरी ड्रामा के नॉलेज की स्मृति, आत्मा की स्मृति, परमात्मा की स्मृति, आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु और ड्रामा बिंदु, तीनों स्मृतियां, ड्रामा के नॉलेज की स्मृति, 3 स्मृतियों का तिलक बाबा स्मृति भाव का वरदान देकर हमें आगे बढ़ाते हैं। इन विशेष 3 स्मृतियों में सारे ही ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। जो परमपिता परमात्मा हमें पुरुषोत्तम संगम युग पर जो ये श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं, उस 3 बिंदुओं के आधार पर ही सारा समाया हुआ है। नॉलेज के वृक्ष की यह 3 स्मृतियां हैं। जैसे वृक्ष का पहले बीज होता है, हम देखते हैं जो वृक्ष का होता है पहले बीज ही होता है, उसी बीज द्वारा पहले 2 पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है। ऐसे मुख्य बीज बाप की स्मृति। तो मेन हमें याद क्या रखना है? बीज रूप परम पिता परमात्मा भगवान शिव की स्मृति रखनी है। जैसे कोई वृक्ष होता है, उसका बीज जो होता है वही मुख्य होता है, उसके बाद उस पर 2 पत्ते निकलते हैं। तो हमें सबसे पहले मुख्य क्या है? परम पिता परमात्मा जो बीज रूप है उनकी स्मृति। फिर 2 पत्ते कौन से निकलते हैं? परमात्मा के आने के बाद 2 पत्ते जो निकलते हैं आत्मा और ड्रामा। फिर 2 पत्ते अर्थात विशेष स्मृतियां, आत्मा की सारी नॉलेज और ड्रामा की स्पष्ट नॉलेज। पहले बीज रूप परम पिता परमात्मा की स्मृति नॉलेज, उसके बाद मुझ आत्मा की नॉलेज, तीसरा ड्रामा की नॉलेज। 3 स्मृतियों का तिलक, 3 बिंदुओं का, 3 स्मृतियों का तिलक बाबा हमारे मस्तक पर देखते हैं। और 3 स्मृतियों के तिलक, 3 स्मृतियों में ही सारा बाबा का ज्ञान समाया हुआ है, जिसके आधार पर होल ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कलयुग टू द सतयुग टेक प्लेस। इन 3 स्मृतियों के आधार पर माया जीत जगत जीत बन जाते हैं। अगर तीनों स्मृतियां हमें साइमल्टेनियसली हर समय निरंतर याद रहती हैं तो हम माया जीत जगत जीत बन जाते हैं। तो यही बाबा बनाने आए हैं। तो आज बाबा ने विधि हमें बताई, 3 स्मृतियों की याद में रहो तो तुम माया जीत भी बन जाएंगे, जगत जीत भी बन जाएंगे। जो तुम्हारा टारगेट तुमको दिया है, एम ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ये तीनों स्मृतियां तुमको जगत जीत बना देंगी, अर्थात विश्व राज्य अधिकारी बना देंगी। स्मृति भाव का वरदान जो दिया है बाबा ने। इन 3 स्मृतियों के आधार पर माया जीत जगत जीत बन जाते हैं। 3 स्मृतियों की संगम पर विशेषता है, इसलिए राजयोगी तिलक 3 स्मृतियों का अर्थात 3 बिंदी के रूप में हर एक के मस्तक पर, हम राजयोगी बच्चों के मस्तक पर परमपिता परमात्मा भगवान शिव निराकार हमारे मस्तक पर 3 बिंदियों का चमकता हुआ तिलक देखते हैं। जैसे त्रिशूल से अगर एक भाग खत्म हो जाए तो यथार्थ शस्त्र नहीं रहता। जो भक्ति मार्ग में त्रिशूल का महत्व है, अगर उनमें से एक भाग तीनों में से काट दिया जाए तो उसका तो वो शस्त्र नहीं रहेगा, वेपन नहीं रहेगा। इसी प्रकार तीनों स्मृतियों में से एक स्मृति भी अगर कम हो जाती है तो वो शस्त्र के रूप में, परिवर्तन के रूप में वो काम नहीं करती, माया जीत और जगत जीत नहीं बनते।
संपूर्ण विजयी की निशानी है तीन बिंदी अर्थात त्रिमूर्ति स्वरूप। अगर हमने माया जीत बनना है, जगत जीत बनना है, संपूर्ण विजय की जो हमें निशानी है वो तीनों बिंदियों और त्रिस्मृति स्वरूप की है। स्मृति भव तीनों बिंदियों का साइमल्टेनियसली हमें स्मृति रहे, हमें याद रहे। लेकिन होता क्या है, एक ही समय पर तीनों स्मृति साथ साथ और स्पष्ट रहे, इसमें अंतर हो जाता है। तो तीनों स्मृतियां एक ही समय पर याद रहें तो इसमें बाबा कहते अंतर रह जाता है, फर्क रह जाता है। कभी एक स्मृति रहती है, कभी दो स्मृति रहती है, कभी कभी तीन स्मृति रहती है। एक स्मृति रहती है मैं आत्मा हूं तो परमात्मा भूल जाता है। अगर दो स्मृति रहती है आत्मा और परमात्मा, कुछ उलझने जो होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, वो खत्म हो जाती हैं, पर ड्रामा की स्मृति भूल जाती है। तो तीनों बिंदियों को एक ही समय पर याद रखना, उसमें अंतर पड़ जाता है। इसलिए सुनाया कि कोई दो बिंदी के तिलकधारी बाबा ने देखे, कोई एक बिंदी के तिलकधारी देखे। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी जो देखे जो वो निरंतर तीन स्मृति तिलकधारी भी हैं, अमिट तिलकधारी भी हैं। अगर तीनों स्मृतियां रहें कि मैं आत्मा हूं, परम पिता परमात्मा की याद में बैठी हूं और ये जो सारा सृष्टि चक्र चल रहा है वो ड्रामा है, तीनों स्मृतियां अगर याद रहती हैं तो वो बच्चे कोई कोई बाबा ने देखे तो वो अमिट तिलकधारी बन जाते हैं, जिनको तीनों स्मृतियां रहती हैं। अर्थात जिस तिलक को कोई मिटा नहीं सकता, जिस स्मृतियों को कोई मिटा नहीं सकता। जब स्मृति स्वरूप हो जाते हैं तो अमिट तिलकधारी बन जाते हैं। जब तीनों स्मृतियां निरंतर हमें रहती हैं तो उनकी हमारे मस्तक में अंदर छाप चल जाती है, बुद्धि में तीनों स्मृतियों की। नहीं तो बार बार तिलक लगाना पड़ता, अभी अभी मिटता है, अभी अभी लगता है। लेकिन संगम युगी राजयोगियों को निरंतर अविनाशी तिलकधारी होना है। बाबा कहते हैं संगम युग में जो मेरे बच्चे हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, उनको निरंतर अविनाशी तिलकधारी होना है। माया अविनाशी को विनाश बना ना सके। निरंतर तिलकधारी कैसे बनेंगे कि हमको डिफरेंट तरीके अडॉप्ट करने पड़ेंगे जिससे हम निरंतर तिलकधारी बने, निरंतर स्मृति स्वरूप बने। तो वो कैसे होगी? कभी हम मनन चिंतन करने लग पड़े मुरली का, कभी हम परमपिता परमात्मा की याद में मूल वतन में चले जाएं, कभी हम सूक्ष्म वतन में आकर फरिश्ता स्वरूप में अपने आप को देखें, कभी हम स्थूल वतन में आके मनन चिंतन करते रहें, कभी हम अपने सम्मान में बैठ जाएं, तो कभी हम एक दूसरे के साथ अपने साथियों के साथ ज्ञान के टिकलू टिकलू करते रहें। तो इस प्रकार हम निरंतर अविनाशी तिलकधारी बन जाएंगे। अर्थात निरंतर हमें याद बाबा की रहेगी, निरंतर ड्रामा की याद रहेगी, निरंतर आत्मा की याद रहेगी। आत्मा परमात्मा और ड्रामा तीनों बिंदियों की स्मृति हमें निरंतर बनी रहेगी। माया अविनाशी को विनाश बना ना सके। जो माया है चाहे कितनी भी स्ट्रांग है फिर भी वो विनाश नहीं कर सकती। रोज अमृत वेले इस त्रिमूर्ति स्मृति के अविनाशी तिलक को चेक करो तो माया सारे दिन में मिटाने की हिम्मत नहीं रखती। माया अविनाशी को विनाश बना ना सके। बाबा कहते हैं माया में इतनी ताकत नहीं कि अविनाशी को विनाश कर दे। रोज अमृत वेले बाबा ने सजेस्ट किया कि तीनों स्मृतियों का तिलक अपने मस्तक पर चेक करो कि मैं आत्मा हूं, परम पिता परमात्मा भी आत्मा ज्योति बिंदु है, और ड्रामा की नॉलेज जो है उसको याद रखो कि इस ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है और हर आत्मा अपना अपना एक एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। मैं आत्मा हूं, सम्मान में बैठ जाऊं, परम पिता परमात्मा के साथ मेरा मिलन हो रहा है और जो भी यहां पर हो रहा है वो एक एक्यूरेट ड्रामा के अकॉर्डिंगली हो रहा है। ये ड्रामा की नूंद है, इसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई संशय नहीं है। मुझे इस ड्रामा को साक्षी होकर देखना है और ड्रामा का जो फुल स्टॉप है मुझे यही शक्ति देता है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच मेरी एनर्जी जो आत्मा की बढ़ती रहती है, जो हमने बढ़ाकर माया जीत और जगत जीत बनना है। तो इस प्रकार सुबह जो तिलक तीनों स्मृतियों का तिलक लग जाएगा तो माया ये तीनों अविनाशी तिलक होंगे, इनको विनाश नहीं कर सकेगी। सारा दिन हम आत्मा परमात्मा और अविनाशी ड्रामा की साक्षी होकर देखते रहेंगे। तो इस प्रकार बाबा हमें
अमृत वेले ही हमारी पोजीशन बना देते हैं। तो हमें तीनों स्मृतियों का तिलक अमृत वेले चेक करना है, लगा लेना है। तो सारा दिन माया की हिम्मत नहीं होगी कि हमारे इस अविनाशी तिलक को मिटा सकें। तीन समृति स्वरूप अर्थात सर्व समर्थ स्वरूप, तीनों जब अमृत वेले तीनों समृति स्वरूप के तिलक लग जाएंगे तो हम समर्थी बन जाएंगे, हमारे में इतनी शक्ति आ जाएगी। ये समर्थ का तिलक है, ये पावरफुल बनाने का परमात्मा हमें तीनों तिलक लगा देते हैं। आज बाप दादा तिलकधारी बच्चों को देख रहे हैं, मतलब अपने पावरफुल बच्चों, समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। समर्थ के आगे माया के व्यर्थ रूप समाप्त हो जाते हैं। तो जितने भी व्यर्थ रूप हैं माया के द्वापर से शुरू हुए वो सारे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, मतलब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। इस समर्थ के आगे जिनको तीनों तिलक समृति में रहते हैं तो वो समर्थ बन जाते हैं अर्थात पावरफुल बन जाते हैं, जिससे व्यर्थ पूरा समाप्त होने लगता है। व्यर्थ के जो रूप है माया के समाप्त होने लगते हैं अमृत वेले से सारा दिन। माया के 5 रूप 5 दासियों के रूप में हो जाएंगे। अब यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गई। यहां से हम अपने दुश्मन देखते हैं कौन, जो दोस्त हमारे बन जाएंगे। राधर वो दासी के रूप में बन जाएंगे। बाबा यहां तक कहते वो दासियों का रूप में आ जाएंगे। माया के 5 रूप जो है काम विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमारे दुश्मन हैं। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? अगर तीनों तिलकधारी हम सदा रहते हैं, निरंतर रहते हैं, आत्मा परमात्मा की याद में रहती है और ड्रामा की याद में रहती है, साक्षी होकर देखती रहती है, तो बाबा हम में समर्थी का तिलक लगा देते हैं। उस समर्थ से, उस शक्ति से हमारे 5 जो दुश्मन हैं हमारे दोस्त बन जाते हैं। समर्थी के तिलक से तीनों तिलक की समृति, 3 तिलक की समृति से हम समर्थी बनते हैं, पावरफुल बन जाते हैं, शक्तिशाली बन जाते हैं। उन शक्तियों से बाबा हमारे दुश्मनों को दोस्त बना देते हैं। रादर वो दुश्मन हमारे दासियों का काम करने लग जाते हैं अर्थात सहयोगी बन जाते हैं। जो हमारी एनर्जी 5 जो दुश्मन थे उनमें व्यर्थ जाती जा रही थी, जो एनर्जी मिस यूटिलाइज हो रही थी, रॉन्ग यूटिलाइजेशन हो रही थी, वो अब राइट यूटिलाइजेशन होने लग जाएगी। अर्थात जो हमारे अंदर 5 विकार हैं वो गुणों में परिवर्तित होते जाएंगे जब हम 3 समृतियों के तिलक में रहेंगे और समर्थी का तिलक, तीनों बिंदियों का तिलक अर्थात पावरफुल आत्मा। तो 5 रूप जो है माया के वो दासियों के रूप में हो जाएंगे, परिवर्तन रूप दिखाई देगा। तो बाबा ये कहते हैं कि 5 का रूप, 5 जो विकार हैं उनका रूप तुमने परिवर्तित करना है। जो मैंने तुमको समर्थ बनाया अर्थात 3 बिंदियों का तिलक लगा दिया। तो कैसे कैसे विकारों को परिवर्तित करना है इस स्थिति में आके 3 बिंदियों के तिलक धारी की स्थिति में। जो काम विकार सबसे पहले सब बच्चे जानते हैं, काम विकार शुभ भावना के रूप में आपके पुरुषार्थ में सहयोगी रूप बन जाएगा। जो काम विकार है वो शुभ कामना के रूप में पुरुषार्थ में सहयोगी बन जाएगा। जो काम विकार अर्थात शुभ कामना, काम विकार हम पर कब अटैक करता है, कैसे अटैक करता है? कामनाओं के रूप में अटैक करता है। और कामनाओं का एक जो अंश है वो है काम विकार, कामनाओं का ही अंश है। तो बाबा कहते हैं काम विकार के रूप को शुभ भावना, शुभ कामना के रूप में परिवर्तित कर दो, उसको सहयोगी बना लो। कैसे सहयोगी बनाना है? जब भी काम के रूप में वार करने वाला शुभ कामना के रूप में विषम सेवाधारी रूप बन जाए, दुश्मन के बजाय दोस्त बन जाए। तो बाबा कहते हैं काम विकार जो कामनाओं के रूप में तुम पर अटैक करता है उसको तुम सहयोगी बना लो, उसको शुभ भावना में कन्वर्ट कर दो। जब भी हम कभी किसी को मिले तो हमें उसका शरीर ना दिखाई दे, उसकी बॉडी ना दिखाई दे, उसको हम आत्मा के रूप में देखें। अकेली आत्मा ही नहीं, ये बहुत शुद्ध और पवित्र आत्मा है, ये बड़ी ही लायक आत्मा है, मंदिर लायक आत्मा है, बड़ी समझदार आत्मा है। परमात्मा ने इस आत्मा को भी सृष्टि का ज्ञान देना है। तो ये शुद्ध पवित्र और इसका जो है ये सतयुग की एक महान आत्मा है। जब हम शुभ सबको इस
कामनाओं से, इस भावना से देखेंगे कि ये एक शुद्ध और पवित्र आत्मा है, ये मंदिर लायक आत्मा है, ये समझदार आत्मा है, ये सतयुग की महान आत्मा है, तो वो आत्मा जो काम विकार के रूप में सामने कामनाएं आती हैं वो सहयोगी के रूप में बदल जाएंगी। तो काम विकार सहयोग में बदल जाएगा, दुश्मन जो काम विकार बहुत बड़ा दुश्मन है वो दोस्त में कन्वर्ट हो जाएगा, काम विकार शुभ कामना में बदल जाएगा। जो एनर्जी हम मिस यूटिलाइज कर रहे थे काम विकार में, वो सारी एनर्जी अब क्या है, हम यूटिलाइज करेंगे विषव सेवाधारी के रूप में। तो वो आत्माएं भी विषव सेवाधारी बन जाएंगी, अर्थात काम विकार समाप्त हो जाएगा। तो काम विकार शुभ कामना के रूप में विषव सेवाधारी के रूप में काम करने लग जाएंगे। तो काम विकार जो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, शुभ भावना विषव सेवाधारी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम सबको आत्मा के रूप में देखें, शुद्ध पवित्र लायक समझदार आत्मा है, तो वो आत्मा भी विषव सेवाधारी के रूप में दुश्मन से दोस्त बन जाएगी। जो रॉन्ग एनर्जी थी वो अब प्रॉपर यूज होने लगी। तो प्रॉपर दुश्मन हमारा दोस्त बन गया। कई बार हम देखते हैं कि अगर हम इस बात को ध्यान ना दें, काम विकार को शुभ भावना में नहीं परिवर्तित करते, तो कई प्रकार की हम देखते हैं हमको डिजीजेस लग जाती हैं, तो हम और ही डिप्लीट होते जाते हैं। तो उसका रिजल्ट हम सब जानते हैं कि बीमारी का रिजल्ट क्या होता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं काम विकार को शुभ भावना में बदल दो, विषव सेवाधारी के रूप में परिवर्तित कर दो। वो आत्मा को आत्मा की दृष्टि से, शुद्ध पवित्र आत्मा की दृष्टि से, समझदार आत्मा की दृष्टि से देखकर विषव सेवाधारी बना दो। पहला काम विकार जो होगा, शुभ भावना विषव सेवाधारी के रूप में कन्वर्ट कर दो। तो इस प्रकार काम विकार को दोस्त को दुश्मन को दोस्त बना लेना है। इसी प्रकार दूसरा, जैसे सब बच्चे जानते हैं, क्रोध अग्नि के रूप में जो ईश्वरीय संपत्ति को जला रहा है, क्रोध अग्नि के रूप में जो ईश्वरीय संपत्ति को जला रहा है, जोश के रूप में सबको बेहोश कर रहा है, यही क्रोध विकार परिवर्तित होकर रूहानी जोश व रूहानी कुमारी के रूप में बेहोश को होश दिलाने वाला बन जाएगा। क्रोध विकार सहन शक्ति के रूप में परिवर्तित हो आपका एक शस्त्र बन जाएगा। जब क्रोध सहन शक्ति का शस्त्र बन जाता है तो शस्त्र सदैव शस्त्रधारी की सेवा अर्थ होते हैं। यही क्रोध अग्नि योग अग्नि के रूप में परिवर्तन हो जाएगी, जो आपको नहीं जलाएगी लेकिन पापों को जलाएगी। इसी प्रकार बाबा क्रोध अग्नि के बारे में कहते हैं, क्रोध अग्नि जो तुम्हारी ईश्वरीय संपत्ति को जला रही है। अंदर ही अंदर हर आदमी जल रहा है, किसी से ईर्ष्या कर रहा है, किसी से नफरत कर रहा है, किसी से जेलसी कर रहा है, जिसके आधार पर हर आदमी अंदर ही अंदर जलता जा रहा है। उस जलने से जो हमारी ईश्वरीय संपत्ति है, ज्ञान की शक्ति, ज्ञान शक्तियों गुणों की शक्ति है, ईश्वरीय संपत्ति, वो जलती जा रही है और जलने के कारण जोश में आ जाता है और बेहोश हो जाता है। यही क्रोध विकार जो बाबा कहते हैं, इसको सहन शक्ति में बदल दो। क्रोध विकार को कि मैं एक शुद्ध पवित्र शांत आत्मा हूं, शीतल आत्मा हूं, मैं निर्माण आत्मा हूं, निर्मल आत्मा हूं, है। जब इसमें कन्वर्ट कर देते हैं तो सहन शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो वो सहन शक्ति हमारा शस्त्र बन जाता है। जो एनर्जी हम क्रोध विकार में, क्रोध अग्नि में हमारी संपत्ति जल रही थी, एनर्जी जल रही थी, अब वो एनर्जी हमारी सहन शक्ति के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो काम विकार शुभ भावना में बदल जाता है, क्रोध अग्नि जो सहन शक्ति के रूप में बदल जाती है, और ये क्रोध अग्नि हमारा शस्त्र बन जाता है। जो शस्त्र सदैव शस्त्रधारी की सेवा, और ये जो दुश्मन है क्रोध अग्नि, दुश्मन से हमारी दोस्त बन जाती है। जब क्रोध सहन शक्ति का शस्त्र बन जाता है तो सदैव शस्त्रधारी की सेवा अर्थ होते हैं। यही क्रोध अग्नि जो होगी योग अग्नि में कन्वर्ट हो जाएगी। जब हम सहन शक्ति में बदल देते हैं इसको तो योग अग्नि में परिवर्तित हो जाएगी। तो आपको नहीं जलाएगी, आपकी ईश्वरीय संपत्ति को कभी नहीं जलाएगी, लेकिन आपके पापों को जलाएगी। तो इस प्रकार क्रोध अग्नि को योग अग्नि में कन्वर्ट कर दो, काम विकार को शुभ भावना में कन्वर्ट कर दो। क्रोध अग्नि को सहनशीलता में, और क्रोध अग्नि जो है उसको योग अग्नि में परिवर्तित कर दो। योग अग्नि में परिवर्तित हो जाएगी तो आपको नहीं जलाएगी, आपके पापों को भस्म कर देगी। इस प्रकार काम विकार दुश्मन को अपना दोस्त, क्रोध अग्नि दुश्मन को अपना दोस्त, यही क्रोध अग्नि योग अग्नि के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, जो आपको नहीं जलाएगी लेकिन पापों को जलाएगी। अब तीसरा काम क्रोध लोभ। लोभ
इस प्रकार लोभ विकारी ट्रस्टी रूप की अनासक्त वृत्ति के स्वरूप में उपराम स्थिति के स्वरूप में बेहद की वैराग्य वृत्ति के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। जो लोभ विकार है ट्रस्टी रूप की अनासक्त वृत्ति के स्वरूप में उपराम स्थिति के स्वरूप में बेहद की वैराग्य वृत्ति के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। लोभ खत्म हो जाएगा। जब हमें पता है कि परमात्मा ने हमको सब कुछ दिया है, इतनी विशेषताएं दी हैं, ज्ञान दिया है, गुण दिए हैं, शक्तियां दी हैं, जो भी मेरे पास है वो परमपिता परमात्मा भगवान शिव का ही दिया हुआ है, मेरे पास किसी बात की कमी नहीं है, मुझे ईश्वरीय संपत्ति से श्रृंगारित किया हुआ है, तो एक अनासक्त वृत्ति पैदा हो जाएगी और उपराम स्थिति पैदा हो जाएगी। बेहद की वैराग्य वृत्ति है। कौन सी बात है जो बापा ने हमें मुझे नहीं दी? जब ये वृत्ति बन जाएगी तो लोभ जो हो जाएगा वो समाप्त हो जाएगा और चाहिए इच्छा मात्रम अविद्या का रूप बन जाएगा। तो लोभ की चाहिए नहीं, लेकिन जाइए जिए। अंदर क्या आगा? मुझे तो ये कुछ चाहिए ही नहीं, मेरे पास सब कुछ है। इच्छा मात्रम अविद्या हो जाएगा। लेना नहीं आएगा, चाहिए नहीं होगा, देना अर्थात दाता का रूप परिवर्तित हो जाएगा। यही लोभ अनासक्त वृत्ति में कन्वर्ट हो जाएगा। देने वाला दाता के स्वरूप की स्मृति स्वरूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो लोभ विकार ट्रस्टी रूप अनासक्त वृत्ति में परिवर्तित होकर दाता के रूप में स्वरूप में स्मृति स्वरूप में परिवर्तित हो जाएगा। काम विकार शुभ भावना शुभ कामना क्रोध अग्नि योग अग्नि में कन्वर्ट हो जाएगी। तो तीसरा लोभ विकार किसमें कन्वर्ट? इच्छा मात्रम अविद्या में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात दाता रूप में परिवर्तित हो जाएगा। लेना देना में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ नहीं चाहिए, इच्छा मात्रम अविद्या की अनासक्त वृत्ति में बदल जाएगा। इसी प्रकार मोह विकार वार करने के बजाय स्नेह के रूप में बाप की याद और सेवा में साथी बन जाएगा। स्नेह याद और सेवा में सफलता का विशेष साधन बन जाएगा। तो स्नेह जो मोह विकार है, जहां हम फैमिली लाइफ में देखते हैं कि पेरेंट्स ये समझते हैं कि अगर हमारी मोह नहीं बच्चों के साथ होगा तो हम उनकी पालना अच्छी तरह नहीं करते। पर परमात्मा हमें ये शक्ति देते हैं, बच्चे तुम मोह को छोड़ दो, इस अटैचमेंट को छोड़ दो, क्योंकि मोह तुम्हें दुख देता है। जब बच्चे तेरे को कुछ होता है, तेरे को भी वही कुछ होने लगता है। बच्चा बीमार पड़ता है तो तुम भी बीमार, तुम्हारा एटीट्यूड भी बीमार होने का हो जाता है। तो बाबा कहते हैं मोह विकार को स्नेह में बदल दो। स्नेह जो होगा, स्नेह में बदलकर उनको अपने पाठधारी ड्रामा के समझकर उनकी सेवा करते रहो। तो सुनो, स्नेह जो है मोह सेवा में बदल जाएगा, स्नेह में बदल जाएगा, स्नेह याद और सेवा में बदल जाएगा, सफलता का विशेष साधन बन जाएगा। तो मोह विकार जो अटैचमेंट होगी वो गिराती है, स्नेह जो होगा वो तुमको ऊपर उठाता है, तुम्हारी एनर्जी बढ़ाता है, आत्मा की एनर्जी बढ़ाता है। इस प्रकार मोह भी जो है तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। इसी प्रकार अहंकार विकार जो है देह अभिमान में परिवर्तित हो स्वाभिमानी बन जाएगा। अहंकार क्या है? सबसे बड़ा अहंकार हमें देह अभिमान का होता है। तो बाबा कहते हैं वो स्वाभिमान में बदल जाएगा। स्वाभिमानी स्व अभिमानी चढ़ती कला का साधन है, देह अभिमान गिरती कला का साधन है। तो अहंकार जो होता है, जो अहंकारी आदमी होता है, उसको अपमान बड़ी जल्दी आता है, फीलिंग बड़ी जल्दी आती है, और कोई भी विशेषता होती है उसका अपमान आ जाता है, उसका अभिमान आ जाता है। तो अगर कोई कुछ कह देता है तो उसको अपमान बड़ी जल्दी। देह अभिमान, ये जो देह अभिमान है, बाबा कहते उसको स्व अभिमान के रूप में परिवर्तित कर दो। तो वो परिवर्तित कर दो कि मैं एक बहुत ही पवित्र शुद्ध आत्मा हूं, निर्मल आत्मा हूं, सहनशील आत्मा हूं, मैं सतयुगी सृष्टि का प्रिंसेस हो। तो देह अभिमान तुम्हारा स्वाभिमान में बदल जाएगा। इसी प्रकार यह विकार अर्थात विकराल रूपधारी आपकी सेवा के सहयोगी, आपकी श्रेष्ठ शक्तियों के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। जो एनर्जी हम गलत यूज कर रहे थे 5 विकारों में, वो प्रॉपर यूज होने लगेगी। उससे हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी, हमारी शक्तियां बनती जाएंगी। जो विकार थे वो गुणों में कन्वर्ट हो गए, शक्तियों में कन्वर्ट हो गए। जो हमारी एनर्जी 5 विकारों में डिप्लीट हो रही थी, ईश्वरीय संपत्ति समाप्त होती जा रही थी, वो हमारी संपत्ति अब संपत्तिवान हम बनते जाएंगे, हेल्दी बनते जाएंगे, वेल्दी बनते जाएंगे, हेल्दी वेल्दी एंड हैप्पी होते जाएंगे। ऐसे परिवर्तन करने की शक्ति अनुभव करते रहो। सुबह से लेकर रात तक ये स्मृति, तीनों स्मृतियों को आधार पर परिवर्तन के आधार पर 5 का परिवर्तन करना। काम के रूप में आए, काम को शुभ भावना के रूप में,
तब माया जीत जगत जीत का टाइटल मिलेगा। अगर काम विकार को शुभ भावना के रूप में विषमधारी सेवाधारी के रूप में परिवर्तन कर देते हो तो तुम माया जीत बन जाते हो, फिर जगत जीत का टाइटल मिल जाता है। विजय दुश्मन का रूप, विजयी जो जीत जाता है वो दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है। तो राजा होगा वह साधारण प्रजा बन जाएगा, तब विजयी कहलाएगा। मंत्री होगा वह साधारण व्यक्ति बन जाएगा, तब विजयी कहलाया जाएगा। वैसे भी नियम है कि जो जिस पर विजय प्राप्त करता है उसको बंदी बनाकर रखते हैं, अर्थात गुलाम बनाकर रखते हैं। आप भी इन 5 विकारों के ऊपर विजयी बनते हो, आप इनको बंदी नहीं बनाओ। बाबा कहते हैं इन 5 विकारों को बंदी नहीं बनाओ, बल्कि इनको अपना दोस्त बना लो। बंदी बनाएंगे तो कल को उछल मारेंगे, वो मतलब कल को दुश्मनी किसी समय भी आपसे अपनी दुश्मनी का बदला लेंगे। लेकिन आप उन्हें परिवर्तित कर सहयोगी बना लो, फ्रेंड बना लो, तो सदा आपको सलाम करते रहेंगे। विषम परिवर्तन ना के इस प्रकार विषम परिवर्तन से ना के पहले स्व परिवर्तन, विषम परिवर्तन के पहले स्व का परिवर्तन करना है। पांचों विकारों को अपने गुणों में, शक्तियों में कन्वर्ट कर देना है। 5 विकारों से जो शक्ति हमारी डिप्लीट हो रही थी उसको रिप्लीट करना है और वापस हमें सतयुगी सृष्टि में जाना है। स्व का परिवर्तन पहले, फिर विषम परिवर्तन सहज हो जाएगा। परिवर्तन करने की शक्ति सदा अपने साथ रखो। परिवर्तन शक्ति का महत्व बहुत बड़ा है। अमृत वेले से रात तक परिवर्तन शक्ति को कैसे यूज करो ये फिर बाबा कहते बताएंगे। इस प्रकार 5 विकारों को गुणों और शक्तियों में कन्वर्ट कर दो और अपनी जो एनर्जी जो पूरी 100% से 0 बन गई थी उसको 100% पर ले आओ। तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। तो इस प्रकार बाबा ने हमें 5 विकारों को परिवर्तित कैसे करना है, 5 विकारों के रूप बाबा ने परिवर्तित कर दिए। तो इस प्रकार हमारे जो दुश्मन होंगे वो दोस्त बन जाएंगे, हमारे फोर्स जो होंगे वो फ्रेंड्स बन जाएंगे, हमारे दुश्मन दोस्त बन जाएंगे। हमारी जो ताकत है वो बढ़ जाएगी, हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ जाएगी। तो यही ऑब्जेक्टिव है। आत्मा की शक्ति 100% हो जाने से हम माया जीत विषम जीत बन जाएंगे। यही बाबा विकारों के रूप को परिवर्तित कर गुणों और शक्तियों के रूप में हमको ज्ञान देते हैं और हमें इसी प्रकार अपने विकारों को, कि बहुत से बच्चों का यह क्वेश्चन होता है कि मेरे विकार नहीं जाते। तो इस प्रकार जब आत्मा परमपिता परमात्मा की याद में सारा दिन रहती है और साथ ही आत्मा इस सृष्टि को ड्रामा के रूप में देखती है, ड्रामा के नॉलेज के रूप में देखती है, साक्षी दृष्टा के रूप में देखती है, हर एक आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है, इसी में हमारा कल्याण समाया हुआ है। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं हम कर सकते, कोई संशय नहीं उठा सकते, असोचता बन जाना है। तो आत्मा परमात्मा की याद में रहकर फिर सृष्टि रूपी ड्रामा में नया पार्ट सतयुग में शुरू करने लगती है। तो बस याद रखना है, 3 स्मृतियों का तिलक जो परमात्मा हमें लगाते हैं और जिस दृष्टि से देखते हैं, 3 स्मृतियों का तिलक सभी विकारों को परिवर्तित कर दुश्मन को दोस्त में बदल देता है। इस प्रकार 5 विकारों को 3 स्मृतियों के आधार पर आत्मा परमात्मा और ड्रामा की स्मृति के आधार पर परिवर्तित कर देना है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। आपने बड़े धैर्यता से इसको सुना। कोटि कोटि शुक्रिया उस परम पिता परमात्मा का जो हमारे विकारों को गुणों और शक्तियों में परिवर्तित कर हमें सतयुगी आत्मा बना देते हैं। थैंक यू बाबा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।